हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 93 करने जा रहे हैं। रीड नंबर 1248 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी हमने पहले बना रखा है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी आपको लगेगा ये प्रॉब्लम जब आप इसको समझ जाओगे तो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले प्रॉब्लम समझ लो, देन फिर खुद से ट्राई करना कोड करने का। ओके, लेट्स सी। काउंट नंबर ऑफ नाइस सब अरेज गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के। अ कंटिन्यूअस सब अरे की बात हो रही है। देखो, इज कॉल्ड नाइस इफ देर आर के ऑड नंबर्स इन इट। मतलब वो सब अरे जिसमें के ऑड नंबर्स होंगे उसको नाइस कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने नाइस सब अरेज हैं उनका काउंट आपको निकालना है। बहुत लोग को ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी फीलिंग आ गई होगी कि यहाँ पर फिक्स्ड अरे साइज़ की बात हो रही है, तो उनको लग रहा होगा कि हाँ स्लाइडिंग विंडो की तरफ जा सकता है इसका अप्रोच। ठीक है, बहुत हद तक आपको ये चीज़ हिंट में मिल चुका होगा जितना हमने अब तक पढ़ा है। देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। पहले तो इस एग्जांपल से समझते हैं। नम्स इज इक्वल टू 7 1 2 3 5 है, यानी कि 3 ऑड नंबर्स होने चाहिए, वैसा सब अरे का काउंट ढूंढना है आपको। तो देखते हैं, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो कंटिगुअस सब अरे ढूंढना है जिसमें तीन ऑड नंबर्स हो। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है 7 1 2 3, इसमें 3 ऑड नंबर्स है। ठीक है, एक मुझे दिख रहा है 1 2 3 5, इसमें भी 3 ऑड नंबर है 1 3 5। इसके अलावा 7 1 2 3 5 ले नहीं सकते क्योंकि इसमें 4 ऑड नंबर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे सब अरेज हैं जिसमें 3 ऑड नंबर्स हैं। ओके, बीच में इवन नंबर है, फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो सब अरे आपने निकाला उसमें कितना काउंट है ऑड नंबर्स का, उसका वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर यहाँ पर 2 है हमारा। तो अब थोड़ा सोचते हैं और थॉट प्रोसेस लगाते हैं कि किस तरह ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर बहुत ही बेसिक लेवल से अगर सोचोगे, मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4। आपको करना क्या, आपको काउंट ही तो रखना है ना अपने दिमाग में कि कितना काउंट है हमारे ऑड नंबर्स का। जैसे मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े थे, आपको दिखा कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हाँ एक ऑड नंबर मैंने देख लिया है अब तक, मुझे कितने चाहिए, 3 ऑड नंबर चाहिए। ओके, फिर आप यहाँ पर आए, आपको एक और ऑड नंबर मिला, तो आपने काउंट रखा हुआ है कि हाँ मैंने अब 2 ऑड नंबर देख लिया है। यहाँ पर आए तो अभी तक सिर्फ 2 ही ऑड नंबर है। यहाँ पर आए तो एक और ऑड नंबर आपको मिल गया। ठीक है, ये तो इवन था, इसको तो छोड़ दो। तो एक और ऑड नंबर मिल गया, यानी कि अभी तक आपने 3 ऑड नंबर देख लिए हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा 3 ऑड नंबर मैंने देख लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो काउंट है मेरा ऑड नंबर का वो एग्जैक्टली के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे रिजल्ट में एक सब अरे आ गया, और वो सब अरे कौन है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 7 1 2 3। ठीक है, 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक का जो सब अरे है। ओके, ठीक है। अब जब वापस आप यहाँ पर आए, फर्दर आप आगे बढ़े, ठीक है, तो आपने देखा कि ये भी ऑड नंबर है। तो अभी देखो तो आपका काउंट कितना हो गया ऑड नंबर का, 4 हो गया है ना। आप काउंट करते हुए चल रहे थे ना, ऑड नंबर का काउंट करते हुए चल रहे थे, पहला दूसरा तीसरा, अब चौथा ऑड नंबर आपको मिल गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर ये चौथा ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये चौथा है ना, कितना ऑड नंबर है, चौथा ऑड नंबर है, और आपको लेकिन के ही ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो 4 माइनस के जब करोगे तो 1 आएगा। तो आप ये देख सकते हो ना कि भाई लास्ट टाइम 1 ऑड नंबर कब मुझे मिला था। तो देखो लास्ट टाइम आपका ऑड नंबर अकाउंट 1 यहाँ पर था, और अभी आपका ऑड नंबर अकाउंट यहाँ पर 4 हो गया है। मतलब पक्का इन दोनों के बीच में 3 ऑड नंबर रहे होंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर आए आपने देखा कि आपके ऑड नंबर का काउंट जो है वो 4 हो गया था। यहाँ पर ऑड नंबर अकाउंट 1 था, यहाँ पर ऑड नंबर अकाउंट 2 था, यहाँ पर ऑड नंबर अकाउंट 2 था क्योंकि ये इवन है। यहाँ पर जैसे है ऑड नंबर अकाउंट 3 हो गया, यहाँ पर ऑड नंबर अकाउंट 4 हो गया। तो जैसे ही 4 हुआ आपने देखा कि अच्छा ये 4 हुआ है, मतलब मैं तो आगे निकल गया हूँ के से। तो 4 माइनस के मैंने किया तो 1 देखा कि पक्का 1 ऑड कहीं पर है पास्ट में। अगर यहाँ पर देखो 1 ऑड नंबर था, काउंट ऑफ ऑड नंबर 1 था, फिर अब यहाँ पर है तो काउंट ऑफ ऑड नंबर 4 हो गया। मतलब पक्का इन दोनों के बीच में 3 ऑड नंबर छिपे होंगे। देख लेते हैं, एक पहला ऑड नंबर, ये दूसरा ऑड नंबर, ये तीसरा ऑड नंबर, है ना। मतलब एक सब अरे आपको और मिल गया है जिसका ऑड का काउंट के बराबर है। ठीक है, और वो कौन है वो आपको दिख गया,
इस इंडेक्स नंबर 0 इस इंडेक्स नंबर 4 के बीच का जो सब अरे है ना, मतलब इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 1 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ हिंट मिल रहा होगा कि भाई जब यहाँ पर आप 4 पर आए तो आपने देखा कि 4 माइनस के इज इक्वल टू 1 ऑड नंबर मैंने कहीं पास में काउंट रखा था कि नहीं। हाँ रखा था, यहाँ पर रखा था। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी तो वैसे ही करना चाहिए था। जब यहाँ पर ऑड नंबर जब यहाँ 3 हुआ था, ठीक है, तो जब ऑड नंबर मेरा 3 हुआ तो मैंने यहाँ पर 3 माइनस के किया तो 0 आया। तो 0 ऑड नंबर मैंने पास्ट में कभी देखा है? हाँ देखा है एक्चुअली में। याद करो, जब स्टार्टिंग में आपने काउंटिंग स्टार्ट नहीं किया था तब तो 0 ऑड था काउंट, ऑड का काउंट 0 था स्टार्टिंग में, है ना, ऑड का काउंट स्टार्टिंग में 0 था। तो पास्ट में आपने देख रखा है 0 काउंट। ठीक है, इसका मतलब इस 0 से इस 3 तक के बीच में 3 ऑड नंबर मुझे मिल गए, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको 3 ऑड नंबर मिल गए। और पता है एक्चुअली में आपने फिगर आउट शायद कर लिया होगा कि ये पता प्रॉब्लम किसकी तरह है। आप एक सब अरे ढूंढ रहे हो, सब अरे हैविंग सम इज इक्वल टू के। आप नोटिस करो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका है इस प्रॉब्लम में, सब अरे सम इक्वल्स के। यहाँ पर देखो, ये आपका आप क्यूमुलेटिव जब काउंट निकाल रहे थे ऑड नंबर का, तो यहाँ तक का काउंट 1 था, फिर यहाँ तक का काउंट 2 हुआ, यहाँ तक का काउंट 2 हुआ, फिर यहाँ तक का काउंट जैसे ही 3 हुआ तो आपको एक सब अरे मिल गया जिसका काउंट है एग्जैक्टली के बराबर है, यानी कि 3 के बराबर है। ये है वो सब अरे। ठीक है, फिर जब दोबारा आप आगे बढ़े यहाँ पर आए तो आपने देखा कि सब अरे का काउंट ऑड नंबर का काउंट 4 हो चुका है। तो आपने एक और सब अरे ढूंढ लिया जिसका जो ऑड का काउंट है वो के बराबर है। वो कौन था? वो ये था सब अरे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा जाए तो हमें करना क्या है कि जो हमें ऑड का काउंट बस मेंटेन करके रखना है ना। तो देखो ध्यान दो, मैंने जैसे मुझे यहाँ पर ऑड दिखा, मैंने यहाँ पर ऑड का काउंट 1 कर दिया कि ऑड काउंट मुझे 1 दिखा है। अब यहाँ पर ऑड काउंट मुझे मेरा 2 हो गया। अब मेरा ऑड काउंट यहाँ पर अभी भी 2 है क्योंकि ये इवन नंबर है ना। फिर जब मैं यहाँ पर मैंने देखा एक और ऑड मिल गया, तो ऑड काउंट यहाँ पर मुझे कितना मिल गया? 3 मिल गया। टोटल 3 ऑड काउंट मिल गया। तो अब मैं देखूँगा कि क्या पास्ट में मैंने 3 माइनस के इज इक्वल टू के का वैल्यू 3 है ना, 0, मतलब पास्ट में मैंने 0 ऑड काउंट कभी फेस किया था क्या लाइफ में? हाँ, स्टार्टिंग में तो 0 ऑड काउंट था ना मेरे पास स्टार्टिंग में, अभी 1 हुआ ना, वो पहले तो 0 ही था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 0 पहले 0 था और अभी 3 में मैं पहुंच चुका हूँ, मतलब पक्का इतने दूरी में 3 ऑड नंबर्स रहे होंगे। और सही बात है, देखो इतनी दूरी में 3 ऑड नंबर्स हैं, 7 1 और 3। ठीक है, ओके। बट अब याद कैसे रखोगे कि हाँ मैंने पास्ट में 0 देखा है कि नहीं? तो उसके लिए आप मैप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर इसके बाद जब आप यहाँ 5 पर आए, है ना, जब आप 5 पर आए यहाँ पर, तो आपका काउंट कितना हो गया ऑड का? आपका ऑड का काउंट हो गया यहाँ पर 4 हो गया, है ना, कि अब तक आपने 4 ऑड काउंट देख रखे हैं। तो अब देखो ध्यान दो, जैसे ही यहाँ पर आपका 4 ऑड काउंट हुआ, आपने चेक मारा कि 4 माइनस के इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब आपका ऑड काउंट 1 का भी रहा था पास्ट में। हाँ रहा था, यहाँ पर रहा था, सॉरी इधर, है ना, देखो ऑड काउंट 1 था इसका, और लेकिन और अभी आप ऑड काउंट 4 पे पहुँच चुके हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का सफ़र में आपको 3 ऑड मिल चुके होंगे, 1 3 5। ठीक है, मतलब एक और आपको सब अरे मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो एक कंप्लीट ड्राई रन करके देखते हैं, और ये लीड कोड का एग्जांपल है, इससे देखते हैं हम लोग। ठीक है, याद करो मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने ऑड का काउंट कोई ऑड काउंट कब देखा उसको मैप में स्टोर कर लेंगे ना, हमने देखा है कि नहीं, मैप में स्टोर करके हमें याद रहेगा कि हमने ये ऑड काउंट देखा है कि नहीं पास्ट में। तो याद करो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में हमारा ऑड का जो काउंट है वो 0 है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं देखा है। तो एक बार मैंने 0 काउंट देख रखा है पास्ट में, है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि ऑड काउंट 0 मैंने एक बार देख रखा है पास्ट में। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा ऑड काउंट का वैल्यू क्या हो गया, ये 1 है ना, तो ऑड है, तो ऑड काउंट का वैल्यू मेरा 1 हो गया। तो मैं चेक करूँगा कि 1 माइनस के दैट इज़ 1 माइनस 3 दैट इज़ -2, क्या मैंने -2 पास्ट में कभी देखा है ना। मैं क्यों देख रहा हूँ कि -2 मैंने पास्ट में कभी देखा कि नहीं, मान लेते हैं -2 पास्ट में कहीं देखा होता,
उसके बाद ऐड करते 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 मैं यहाँ 1 पर पहुँच गया, मतलब पक्का -2 में क्या ऐड हुआ होगा कि 1 आया होगा, 3 ऐड हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए मैं -2 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये मेरा इंडेक्स नंबर कुछ था, मान लेते हैं ये मेरा अरे है A2 A3 A4 A5, यहाँ तक का मेरा सम जो है -2 था और अभी मेरा सम करेंटली 1 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सम जो होगा वो 3 रहा होगा, तभी तो -2 में 3 जोड़ा तो 1 आ गया। मैं वही लॉजिक से यहाँ पर 1 - k सर्च करता हूँ हर बार, है ना। यहाँ पर ऑड काउंट जो भी करंटली है उसमें -k करके सर्च कर रहा हूँ कि पास्ट में मैंने वो वैल्यू देखी है कि नहीं देखी है, कोई बात नहीं। अभी ऑड का काउंट मैंने 1 देख लिया ना कम से कम, तो उसको मैं लिख देता हूँ कि मैंने ऑड काउंट 1 को एक बार देख रखा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब फिर से देखते हैं। यहाँ पर फर्दर मेरा पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो ऑड काउंट मुझे एक और दिख गया, 1 + 1 2। ठीक है, फिर से मैं वही करूँगा, 2 - k दैट इज़ -1। मैंने -1 पास्ट में नहीं देखा है अब तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी ऑड काउंट मेरा कितना है, 2 है, तो मैं 2 काउंट मैंने देख रखा है, मैप में मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, ओके, अब मैं आगे बढ़ा। ये तो इवन है तो काउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 2 काउंट है मैंने एक बार और देख लिया ना, मतलब यहाँ तक का काउंट 2 था, 2 ऑड है, यहाँ तक का भी काउंट 2 ऑड है ना। देखो ये वाले सब अरे का भी काउंट 2 ऑड है, मतलब अभी ऑड का काउंट 1 था, ऑड का काउंट 2 हुआ, यहाँ पर भी ऑड का काउंट 2 ही हुआ, तो मैंने यहाँ पर भी ऑड का काउंट 2 देख रखा है। ठीक है, तो 2 काउंट ऑड मैंने 2 बार देख रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, एक और ऑड मिल गया, तो ऑड का काउंट मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब देखो ध्यान देना, 3 - k दैट इज़ 3 - 3 दैट इज़ 0। अब 0 मैंने पास्ट में देख रखा है, हाँ देख रखा है ना। 0 मैंने पास्ट में देख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में कभी मेरा ऑड का काउंट 0 था, ओके, और अभी मेरा ऑड का काउंट 3 हो गया, मतलब पक्का 0 के बाद अगर 3 हो गया मतलब बीच में मुझे 3 ऑड मिले होंगे, तो मतलब मुझे एक सब अरे मिल चुका है। तो मेरे रिजल्ट में 1 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, कि एक सब अरे मुझे मिला है। ओके, ऑड काउंट 3 है ना, तो 3 का भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा मैप में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑड काउंट हो गया मेरा 4। ठीक है, अब देखो 4 - k, 4 - 3 दैट इज़ कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 ऑड काउंट मैंने कब देखा था पास्ट में, 1 ऑड काउंट मैंने यहाँ पर देखा था ना, याद है? ये रहा, मेरे मैप में स्टोर्ड भी है कि मैंने 1 ऑड काउंट एक बार देख रखा है। अब देखो यहाँ पर ऑड काउंट मेरा 1 था और अभी मेरा ऑड काउंट 4 हो गया, मतलब इतने पार्ट का ऑड काउंट 3 रहा होगा। ठीक है, तो मतलब एक सब अरे मुझे और मिल गया है, तो आंसर मेरा 2 है। यहाँ तक क्लियर है? तो काफ़ी सिंपल है सोल्यूशन, देखा है तो मैप का बस हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये स्टोर करने के लिए कि मैंने ऑड काउंट ये वाला पास्ट में देखा है कि नहीं। ओके, अब एक और एग्जांपल रन करते हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट एक कॉर्नर केस है जिसको पकड़ने के लिए ये एग्जांपल मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, 2 1 2 1, इससे एक कॉर्नर केस आपको पकड़ा जाएगा। तो देखो इस एग्जांपल को रन करते हैं। मैंने अभी तक कितना ऑड काउंट देखा है, ऑड नंबर देखा है 0, अभी 0 ऑड काउंट मैंने देखा है, तो 0 ऑड काउंट मैंने एक बार देख रखा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ऑड काउंट जो है वो 0 है। ओके, यहाँ पर ऑड काउंट स्टार्टिंग में तो 0 था। अब मैं जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये तो इवन नंबर है, तो अभी भी ऑड काउंट मेरा 0 ही है ना, अभी भी ऑड काउंट मेरा 0 ही है। तो यानी कि ऑड काउंट 0 को मैंने अब 2 बार देख रखा है ना, 2 बार देख रखा है। इसको मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ ना, देखना अभी आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा उसको। ठीक है, देखा है तो आपको बस इतना ही जानना था ना कि पास्ट में आपने ये ऑड काउंट देखा है कि नहीं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यार ट्रू या फॉल्स कर देता कि हाँ देखा या नहीं देखा। बट यहाँ पर काउंट मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा ये चीज़, बट स्टिल मैं दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों ने पहली बार ये चीज़ देख रहे हैं। तो ऑड काउंट 0 को मैंने 2 बार देख रखा है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पर मैं आया तो ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड काउंट का वैल्यू मेरा 1 हो गया, ठीक है, तो ऑड काउंट का वैल्यू मेरा यहाँ 1 हो गया, अपडेट कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान दो, 1 है, 1 - k दैट इज़ 0 है ना, k की वैल्यू 1 है। अब मैं देखूँगा कि 0 मैंने पास्ट में देख रखा है क्या, हाँ पास्ट में देख तो रखा है, ठीक है, लेकिन कितनी बार देख रखा है उसका इम्पोर्टेंस अब आपको पता चलेगा। मैंने 2 बार देख रखा है पास्ट में, तो आपके रिजल्ट में ना बस आप +1 मत करना,
कि हाँ पास में देख रखा है 0 और अभी आपको 1 दिख गया है, मतलब इतने दूर में आपका एक ऑड नंबर है इस सब अरे में। बट मैं बोल रहा हूँ कितनी बार देख रखा है वो ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। 2 बार देख रखा है तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा। आपको रीज़न बताता हूँ, देखो याद करो, अगर अभी आप यहाँ खड़े हो ना तो देखो देखा है तो यहाँ पर सही में 2 सब अरे है जिसमें ऑड नंबर ऑफ काउंट 1 है। एक तो ये 2 1 हो गया और एक ये 1 हो गया अकेला, ये भी तो एक सब अरे है जिसमें ऑड का काउंट 1 है। तो वो चीज़ यहाँ से हम पकड़ पाएंगे, है ना। तो अब ऐसे भी समझ लो कि अभी मेरा ऑड का काउंट कितना है 1 है, मैंने पास्ट में यहाँ पर ऑड का काउंट 0 देखा था और अभी मैं 1 पे आ चुका हूँ, मतलब इसके बाद ये वाला जो सब अरे है इसमें एक ऑड काउंट है, तभी तो यहाँ पर काउंट 1 पहुँच गए, ठीक है। और लास्ट में मैंने 0 ऑड काउंट एक बार यहाँ पर भी देखा था, मतलब इसके बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक में जो सब अरे है उसमें एक ऑड काउंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसीलिए देखो कोई भी ऑड का काउंट मैंने कितनी बार देखा है वो ज़रूरी है स्टोर करना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑड काउंट 1 एक बार देख लिया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑड काउंट 1 मैंने एक बार देख रखा है अब तक। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब जब 1 मेरा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने देखा कि ये इवन नंबर है, तो ऑड काउंट अभी भी मेरा 1 का 1 ही रह गया, ठीक है। तो ऑड काउंट अभी भी मेरा 1 है, तो मैं फिर से वही चेक करूँगा कि 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, वो के वाली 1 है। 0 मैंने पास्ट में देख रखा है, यस 0 मैंने पास्ट में कितनी बार देख रखा है, 2 बार देख रखा है, तो मैं यहाँ पर आंसर में 2 ऐड करूँगा। और सही बात है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो टोटल 4 सब अरे आपको मिल चुके हैं अब तक। एक तो 2 1 था, फिर एक ये 1 हुआ, ठीक है, फिर एक 1 2 हुआ और एक 2 1 2 हुआ। इन चारों सब अरे में मेरा ऑड का काउंट अभी भी 1 ही है, देख लो, मतलब ये एकदम करेक्ट निकल रहा है। और हाँ, अभी ऑड का काउंट 1 मुझे अभी जस्ट एक बार और दिखा है, तो मुझे इसका काउंट बढ़ा देना चाहिए कि मैंने ऑड काउंट 1 2 बार देख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये ऑड नंबर मिल गया, तो ऑड का काउंट मेरा बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड का काउंट मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर से मैं वही दिमाग लाऊंगा, 2 माइनस के दैट इज़ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो मैंने पास्ट में 1 कितनी बार देख रखा है, मैंने पास्ट में 1 2 बार देख रखा है, तो मैं 2 ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने 2 देखा है काउंट, तो 2 मैंने काउंट एक बार देख रखा है अभी। इसके बाद आगे जाऊँगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाऊँगा, यही मेरा आंसर है 6। यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है ना, ये वाला देखो, ये वाला सब अरे सम इक्वल्स के एग्जैक्ट सेम कोड कॉपी पेस्ट है यहाँ पर, एग्जैक्ट सेम कोड, ठीक है। सेम कोड चाहे तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, बट स्टिल आप ये वाला वीडियो मेरा खोलोगे यूट्यूब में, उसमें आप देखोगे ना मेरा सब अरे सम इक्वल्स के का कोड, तो एग्जैक्ट सेम कोड मैं अभी चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलो सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फर्दर और अप्रोच देखते हैं हम लोग। तो चलो जल्दी से अप्रोच 1 वाला कोड कर लेते हैं। मैंने बोला था कि हम अनऑर्डर मैप लेंगे टू रिमेंबर द ऑड काउंट इफ़ वी हैव सीन इट इन पास्ट और नॉट, ठीक है। तो इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इंट मेरा ऑड काउंट मेरा 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। और सिंस ऑड काउंट 0 मैंने एक बार देख रखा है, तो एम पी ऑफ ऑड काउंट मैंने एक बार देख रखा है, तो उसका काउंट मैंने 1 कर दिया है कि आई हैव सीन ऑड काउंट इज इक्वल टू 0 वंस इन पास्ट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पर n निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ओके। अब मैं यहाँ पर ऑड काउंट निकालूंगा, ऑड काउंट प्लस इज इक्वल टू, अगर मेरा नम्स ऑफ आई परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब वो इवन है, तो उस केस में मैं 0 ऐड करूँगा, अगर ऑड हुआ तो 1 कर दूंगा। या तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, नम परसेंटाइल 2 ऐड कर दो, क्योंकि नम परसेंटाइल 2 अगर वो इवन नंबर हुआ तो 0 ऐड हो जाएगा, अगर ऑड नंबर हुआ तो नम परसेंटाइल 2 की वैल्यू 1 आएगी, तो ऑड काउंट मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बस मुझे यही चेक करना था कि क्या एम पी डॉट काउंट मैंने पास्ट में कभी ऑड काउंट माइनस के देख रखा है, और अगर देख रखा है तो रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू एम पी ऑफ ऑड काउंट माइनस के ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड कर देंगे, और यहाँ पर एम पी ऑफ करेंट जो ऑड काउंट है मेरा, उसको मैंने अभी एक बार देख रखा तो उसका काउंट मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। लास्ट में रिटर्न
रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n हो गया क्योंकि हमने एक अलग से ऑर्डर्ड मैप लिया, अनऑर्डर्ड मैप लिया है। ठीक है, इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम इसके एक और अप्रोच पर आ जाते हैं। ओके, अब देखो हम लोग आ जाते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच पे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम पढ़ने पर एकदम स्लाइडिंग विंडो स्ट्राइक किया था, सभी के मन में स्ट्राइक किया हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली केस साइज सब अरे की बात हो रही थी, है ना। सॉरी, केस साइज सब अरे की बात नहीं हो रही थी, सब अरे की बात हो रही थी, कंजिक्यूटिव सब ये एलिमेंट्स की बात हो रही थी, और इसमें एग्जैक्टली के नंबर ऑफ ऑड नंबर होने चाहिए थे, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो जैसा लग तो रहा था कि प्रॉब्लम, देखते हैं स्लाइडिंग विंडो से बन सकता है कि नहीं, है ना। स्लाइडिंग विंडो का वही खानदानी टेम्पलेट, आई पॉइंटर यहाँ रखा, जे पॉइंटर यहाँ रखा, ठीक है। कितने ऑड नंबर्स मुझे दिखे हैं वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ऑड नंबर मेरा अभी 0 है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं जे मेरा यहाँ पर है, क्या ये ऑड नंबर है? यस, ये मेरा ऑड नंबर है, तो मैंने ऑड का काउंट 1 कर दिया। तो क्या अभी मुझे के ऑड नंबर मिले हैं? नहीं, अभी तक नहीं मिला, तो मुझे विंडो को बड़ा करना होगा, तो मैंने जे को आगे बढ़ाया, मुझे एक और ऑड नंबर मिल गया, तो ऑड नंबर अकाउंट मैंने बढ़ा दिया। क्या मुझे के ऑड नंबर मिल गया? नहीं मिला अभी तक, तो जे को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये तो इवन नंबर है, छोड़ दो, जे को आगे बढ़ाओ। अब मुझे एक और ऑड नंबर मिल गया 3, क्या ये के बराबर है? यस, मुझे मतलब इस विंडो में मुझे के ऑड नंबर मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो रिज़ल्ट है मैं उसमें बोलूँगा कि हाँ भाई एक मुझे सब अरे मिल गया जिसमें के ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो अब मैं विंडो को श्रिंक करने की कोशिश करूँगा, स्लाइडिंग विंडो में यही करते थे। अब जैसे ही मैंने श्रिंक किया, आई को यहाँ लाया, देखो अब जो श्रिंक हुआ वो ऑड नंबर था, मतलब मेरा ऑड नंबर अकाउंट घटेगा, तो ऑड नंबर अकाउंट मेरा 2 हो गया। अब इस विंडो में ध्यान दो, मेरा ऑड नंबर का काउंट 2 ही है, जबकि मुझे 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं ब्रेक कर जाऊँगा, मैं जे को बोलूँगा आगे बढ़ भाई, और भी ऑड नंबर चाहिए मुझे, तो जे यहाँ आगे बढ़ेगा। क्या ये ऑड नंबर है? यस, तो ऑड नंबर अकाउंट वापस से 1 बढ़ेगा, तो ऑड नंबर अकाउंट 3 हो जाएगा। क्या ये के बराबर है? यस, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट में +1 ऐड करूँगा, ठीक है। और आई को बोलूँगा, देखते हैं श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। आई को जैसे मैंने श्रिंक किया तो एक और ऑड नंबर चला गया हमारे विंडो से, तो ऑब्वियस है फिर से ऑड काउंट मेरा 2 हो गया, ठीक है। ऑड काउंट जब मेरा 2 हो गया तो मैंने देखा कि के बराबर है नहीं, तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा, अरे जे को आगे बढ़ने बोलूँगा। जे आउट ऑफ बाउंड है, मेरी कहानी ख़त्म। आंसर मेरा आ चुका है, आंसर मेरा 2 है, ठीक है, आंसर मेरा 2 है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन हो गया है ना। तो अब देखते हैं कि ये एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये हमेशा काम करेगा कि नहीं। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले तो आप ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मुझे एक मतलब सब अरे ढूंढना का काउंट ढूंढना जिसमें एक ऑड नंबर हो, ठीक है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है 2,1 और एक मुझे ये 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो आंसर 2 होना चाहिए। ये तो सिंपल है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर देते हैं, 212 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना होगा। एक तो मुझे दिख रहा है कि 21 होगा क्योंकि इसमें एक ऑड काउंट है, एक होगा 212, ठीक है, एक होगा 12 और एक होगा खुद 1। तो 4 आंसर आना चाहिए, राइट। तो देखते हैं 4 आंसर आता है कि नहीं। आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है ना। हमारा ऑड का काउंट जो है वो अभी 0 है, तो अभी तो मुझे इवन नंबर दिख रहा है ये, तो कुछ नहीं करेंगे, जे को आगे बढ़ने बोलेंगे। अब देखो मुझे ऑड नंबर मिल गया, तो ऑड का काउंट मेरा 1 के बराबर हो। क्या ये के बराबर है? यस, ठीक है। तो मैंने अपने रिजल्ट में बोला कि भाई मुझे एक सब अरे मिल गया, और वो सब अरे कौन सा देखो, तो आई से जे के बीच में ये वाला सब अरे मिल गया मुझे, तो मैंने रिजल्ट में 1 ऐड कर दिया। अब आई को मैं आगे बढ़ने बोलूँगा, ठीक है। अब आई को देखो मैं आगे बढ़ने बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या ये इवन नंबर है? यस, इवन नंबर है, तो ऑड काउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आई जब यहाँ पर आए तो ऑब्वियस सी बात है ये इवन नंबर था ना, तो अभी भी ऑड काउंट देखो 1 ही है मेरा इस सब अरे में, तो अभी भी मैं +1 कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अभी भी +1 किया, और आई से जे मेरा कौन सा सब अरे है? ये वाला सब अरे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद अगर मैं आई को यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो देखो अब जब आई बढ़ा, ध्यान देना, अब जब आई मेरा यहाँ से बढ़ा तो देख लो ये वाला ऑड नंबर था, है ना, ये ऑड नंबर था मेरा, तो ऑब्वियस है उसका काउंट घट जाएगा, ऑड नंबर अकाउंट घट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऑड काउंट 1 चाहिए, तो ऑब्वियस है ये विंडो मेरे काम का नहीं है, गलत विंडो है ये, तो ऑब्वियस है इसके बाद जे को मैं आगे बढ़ने बोलूँगा, जे फिर यहाँ पर आ जाएगा, ओके।
ठीक है, अब ये इवन नंबर है तो ऑड का काउंट मेरा अभी भी 0 है, तो जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कहानी ख़त्म। मेरा आंसर सिर्फ 2 आ रहा है। तो देख लो ये दोनों मैंने मिस कर दिया, 2 1 2 और 1 2 मैंने मिस कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर गड़बड़ क्या की हमने। अब देखो ध्यान दो, पहले मान के चलते सिर्फ 2 1 था अगर आपका सब अरे, तो इसकी वजह से आपने 2 सब अरे निकाले थे, 2,1 और एक 1, 2 सब अरे थे। एक नंबर और ऐड होने की वजह से पता हुआ क्या, ये तो इवन नंबर ऐड हुआ, इसके ऐड होने से पता क्या हुआ कि ये जो 2 सब अरे है, इन दोनों पे अगर आप इस 2 को ऐड करोगे ना, तब आपके आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, अभी भी आपका ऑड का काउंट 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सब अरे में इस 2 को अगर अपेंड कर दिया जाए, 2,1 था पहले, इस 2 को मैंने अपेंड कर दिया तो एक और नया सब अरे मिल गया, और ये वाला जो सब अरे है 1, उस पर इस नया 2 को मैंने अपेंड कर दिया, तो ये भी एक वैलिड सब अरे है, दोनों में ऑड का काउंट 1 है। तो देखो आंसर मेरा 4 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से, इस सब अरे की वजह से कितना काउंट निकला था, 2 काउंट निकला था, है ना, 2 काउंट निकला था। और अभी जब मेरा एक और एलिमेंट आया तो उसकी वजह से लास्ट टाइम जितना सब अरे था ना, उतना ही यहाँ पर भी एक्स्ट्रा और सब अरे बन जाएगा। लास्ट टाइम इन 2,1 की वजह से कितना सब अरे बना था, 2 सब अरे बना था, ये रहा। तो अब बस एक एलिमेंट और ऐड ही तो हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा और सब अरे आ गए, और इसमें भी मेरा आउट का काउंट 1 ही है। तो देख रहे हो 2 + 2, अब मेरा 4 सब अरे मिला। देखो मिस जो हुआ था वो यहाँ पकड़ा गया, 2 1 2 और 1 2, 2 1 2 1 2, ये पकड़ा गया। ठीक है, तो हमें ये काउंट रख लेना चाहिए था कि जब एक नया नंबर ऐड कर रहे हैं उससे पहले मेरे पास कितने सब अरे थे, है ना, कितने सब अरे थे उससे पहले मेरे पास 2 सब अरे थे। अब जब एक इवन नंबर ऐड हुआ तो दोबारा से 2 और ऐड हो जाएगा, तो प्रीवियस में मेरा काउंट कितना था वो मुझे ध्यान में रखना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं कैसे हम लोग इस सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो सेम एग्जांपल को रन करेंगे। अब जो विंडो में जो मेरा ऑड काउंट है वो तो रखेंगे, लेकिन इसके प्रीवियस में जो मेरा काउंट था उसको भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसकी में अभी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, करंट नंबर जो है वो मेरा इवन है, राइट, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, करंट नंबर मेरा इवन है ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस में जो एक नया इवन नंबर ऐड हुआ है ना, अब एक नया इवन नंबर अपेंड हुआ है, याद करो यहाँ पर मैंने क्या किया था, नया इवन नंबर जैसे ही अपेंड हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रीवियसली जितना रिजल्ट निकला हुआ था उतना और ऐड हो गया यहाँ पर। तो प्रीवियसली कितना काउंट निकला हुआ था, 0 निकला हुआ था, तो अभी भी कोई बात नहीं, 0 ही ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा, मैंने देखा कि अच्छा जे जे जिसको पॉइंट करा वो ऑड नंबर है, तो ऑड काउंट का देखो वैल्यू 1 हो गया, ऑड काउंट का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैं अब देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पर जो सब अरे है आई से जे, ठीक है, इसमें कितना, एक वैलिड सब अरे मुझे मिल गया। ठीक है, तो इसी वेरिएबल को मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक वैलिड सब अरे मिल गया, यहाँ पर मैं वैल्यू 1 कर देता हूँ कि एक सब अरे मिल चुका है मुझे, वो सब अरे को ना 2,1 है। ठीक है, बट अब मैं आई को आगे बढ़ने बोलूँगा, जैसे ही मैंने आई को आगे बढ़ने बोला तो आई यहाँ पर आ गया, और जो नंबर हटा हमारे विंडो से वो इवन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मैंने +1 कर दिया, है ना। क्यों +1 किया, क्योंकि अभी जो सब अरे मिला है उसमें भी ऑड नंबर ऑफ ऑड, ये के नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होंगे, है ना, क्योंकि ये तो इवन नंबर था तो फ़र्क नहीं पड़ा ऑड के काउंट में। ठीक है, तो अभी काउंट कितना है मेरा, 2 सब अरे मुझे मिल चुके हैं, एक याद है 2 1 था ये वाला, और आई आ गया तो ये है 1। ठीक है, ओके। अब देखो आई इसके बाद जब आगे बढ़ाएंगे आई को, विंडो श्रिंक करने के चक्कर में आई यहाँ आगे भाग जाएगा, जैसे ही आई आगे भागेगा तो मैं देखूंगा अच्छा आई इसको छोड़ के भागा है, ये ऑड नंबर था, तो मेरा आउट का काउंट घटेगा, तो आउट काउंट देखो 0 हो गया। ठीक है, अब आउट का काउंट जैसे ही 0 हो गया तो मेरा वैलिड विंडो नहीं रहा ये। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। हाँ, रिजल्ट में इस काउंट को ऐड ज़रूर करूँगा, 1 + 1 था ना। ठीक है, ओके। अब आई यहाँ, अब ऑब्वियसली जे मेरा यहाँ आगे बढ़ेगा। अब जे मेरा जब यहाँ पर आया है तो देखो, तो एक इवन नंबर अपेंड हुआ है यहाँ पर ना, तो इवन नंबर जैसे ही अपेंड होता है तो मैंने क्या बोला था कि प्रीवियसली जितना आपका आंसर था उतना ऐड कर देना, तो प्रीवियसली याद है 2 आपका आंसर था, तो वापस से 1 + 1 2 ऐड कर देना, जो भी प्रीवियस में वैल्यू था। देखो आंसर अब आपका 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद जे आगे बढ़ेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। इस बार आपका करेक्ट आंसर आया है। तो है बहुत सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो, बस एक जो प्रीवियस काउंट वेरिएबल का जो खेल था ना उसने हमें बचा लिया। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर देखो प्रीवियस में जो 2 काउंट मैंने ऐड किया है वो करना ज़रूरी था, क्योंकि प्रीवियस में 2,1 की वजह से हमें 2 सब अरे मिले थे, एक 2 1 एक 1। अब जब एक इवन नंबर ऐड हुआ है तो उसमें 2 1 2 बन गया एक सब अरे, और 1,2 एक सब अरे बन गया, तो टोटल 4 मिल गया मुझे। यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर हमारा 4 हो गया। तो बस इस चीज़ का हमें टेक केयर करना था, वरना कोड तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो खानदानी टेम्पलेट वाला। ओके, तो जल्दी से इसका भी कोड करते हैं और इसका टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर समझ लेंगे। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से कोड कर लेते हैं। देखो ऑड काउंट कितना है 0 रखते हैं, और प्रीवियसली कितना काउंट मुझे मिला था, प्रीवियसली कितना जो रिजल्ट मैंने ऐड किया था वो रखेंगे यहाँ पर, और ये मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, वही स्लाइडिंग विंडो के लिए वाइल जे लेस देन एन तक चलेगा, ये वही पुराना स्लाइडिंग विंडो वाला टेम्पलेट। अगर मेरा जो नम्स ऑफ जे है अभी जो करंट एलिमेंट है परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है, मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है ना। और अगर वो ऑड नंबर है तो ऑब्वियस है ऑड का काउंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा करंट विंडो में, ऑड का काउंट बढ़ा लिया। ठीक है, और हाँ प्रीवियस काउंट को मैं इनिशियलाइज़ कर दूंगा यहाँ पर, ताकि मैं फर्दर आगे कैलकुलेट कर सकूँ कि भाई ऑड काउंट अगर मेरा के बराबर हो जाता है तो प्रीवियस काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सेम वेरिएबल को यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ रीसेट कर दे रहा हूँ, प्रीवियस काउंट को प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इफ़, अब मैं आई को आगे बढ़ने बोलूँगा कि नम्स ऑफ आई अगर मेरा परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1 होता है, अगर वो ऑड है आई। ठीक है, तो आई अगर आगे बढ़ेगा तो ऑड काउंट मेरा चेंज हो जाएगा, ऑड काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आई को यहाँ प्लस प्लस मैं कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी प्रीवियस काउंट था मेरा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, और हाँ जे प्लस प्लस तो होता ही रहेगा, राइट। और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है ना। और हाँ यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे हो तो सेफ्टी के लिए चेक लगा सकते हो, आई इज लेस देन एन, और कुछ तो नहीं मिस हो रहा। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम एक बार ही विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है हमारा। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन। आपके लिए एक होमवर्क है कि इसको स्लाइडिंग विंडो को और भी तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे आप इसके लिए आई थिंक डेक यूज़ कर सकते हो, या तो क्यू से भी बना सकते हो, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। बट ये आपका होमवर्क है कि आप इस पर ज़रूर से एक्सप्लोर करना खुद से जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक ग्रो नहीं हो कर पाओगे, है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या सीखा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।